So class 7, today we are going to study our chapter 14 and it is phrasal verbs. Today we are going to discuss about the phrasal verbs. That what are the phrasal verbs? Let's see our chapter. First of all, let's see the definition of the phrasal verb. Here it is. Definition: a structure which is formed by combining a verb and an adverb partial is called a phrasal verb. वो स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ वर्ब, एक स्ट्रक्चर जो कि तैयार किया जाता है एक वर्ब या फिर और एडवर्ब को ऐड करके, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं. ओके, मीन्स फ्रेजल वर्ब वर्ब से बना हुआ होता है, मीन्स देयर इज वर्ब इन इट ऑल्सो. उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब होते हैं. एज यू ऑल नो दैट फ्रेज वो होते हैं जिन्हें मीन्स 2 और 3 वर्ड्स के बने हुए होते हैं फ्रेजेस. ठीक है, तो फ्रेज को का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में. इन एनी सेंटेंस वी यूज द फ्रेजेस एंड फ्रेज इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट. ठीक है, वो उसका जो सेंस होता है वो इनकम्प्लीट होता है. मीन्स इट मेक्स सेंस, उसका सेंस होता है बट इट डज नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. मीन्स उसका सेंस इनकम्प्लीट होता है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द सेंटेंस. हम उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं, उसे फ्रेज कहते हैं. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेजल वर्ब. सो ये जो आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो आपके वर्ब से बने हुए होते हैं. हियर ईच फ्रेजल वर्ब फॉर्म्स अ सिंगल मीनिंग यूनिट. जो आपका हर फ्रेजल वर्ब होता है वो उसका कोई कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. मतलब इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स से बना हुआ होता है और उसकी एक सिंगल मीनिंग होती है. सो हियर some of the examples are given over here with the help of sentences also. So let's see the examples first of all. Here first one is blow up, second carry out, cut off, etc. ठीक है, blow up मीन्स होता है ये आपका वर्ब blow से मिलकर बना हुआ है. दिस phrasal verb is made with the verb blow. सो इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. ये आपका क्या है? फ्रेजल वर्ब है एंड ब्लो वर्ब से ये मिलकर बना हुआ है. दैट्स वाई इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. एंड ब्लो अप मीन्स होता है लाइक ब्लास्ट, विस्फोट की बात की जा रही होती है तो ब्लो अप का यूज़ करते हैं. कैरी आउट मीन्स कोई ऑर्डर है तो उसको लेकर चलना. ठीक है, नेक्स्ट कट ऑफ, कोई एनी लास्ट मीन्स जो मेरिट निकलती है. ठीक है, उसे हम कट ऑफ कहते हैं. सो या फिर किसी चीज़ को कट करना लाइक दैट. तो ये आपके क्या है? ये आपके फ्रेजल वर्ब्स है. नाउ हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स आर गिवन एंड देयर यूज इन सेंटेंसेस इज आल्सो गिवन. सो लेट्स सी these phrasal verbs. Now here the first one is blow up. blow up I told you here it was given. blow up means होता है to blast या फिर विस्फोट की बात हो रही होती है अगर तो. like example is given over here. The soldiers blew up the bridge. ठीक है, like यहाँ पे बताया जा रहा है, विस्फोट की बात बताई जा रही है कि ब्रिज को सोल्जर्स ने क्या किया? ठीक है, तोड़ दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है टू कम समथिंग टू हैपन. ठीक है, कोई चीज करने की बात हो रही होती है तो लाइक द प्रिंसिपल ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन द स्कूल. मीन्स प्रिंसिपल ने स्कूल में क्या किए? तमाम बदलाव ले आए. ठीक है, बहुत से बदलाव किए प्रिंसिपल ने स्कूल में. ठीक है, तो यहाँ पे किसी वर्क के करने की बात की जा रही है. ठीक है, टू कॉज समथिंग टू हैपन. ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अप.
ब्रिंग अप मीन्स होता है, आपने सुना होगा जैसे किसी छोटे बच्चे की टेक केयर करते हैं, लाइक दैट इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी यूज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का यूज हम करते हैं, लाइक एन ओल्ड वुमेन ब्रॉट अप द ऑर्फन चाइल्ड, मीन्स उस एक बूढ़ी औरत ने उस ऑर्फन अनाथ बच्चे की देख रेख की, ठीक है। मीन्स किसी छोटे बच्चे की देख रेख करने को, मीन्स जब तक कि वो खुद से स्टैंड नहीं हो जाता तब तक उसे हम क्या बोलते हैं, टू ब्रिंग अप। सो दिस इज ऑल्सो योर फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट आपका है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स होता है टू फाइंड समवन, जैसे कि आप किसी को खोज रहे हो, ठीक है। टू फाइंड समवन और समथिंग, किसी चीज को खोजना, ओके। लाइक इन दिस एग्जांपल, आई केम अक्रॉस दिस स्टोरी इन अ मैगजीन, ओके। मीन्स मैगजीन के को पढ़ने की बात की जा रही है, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग दैट, वन मोर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, लाइक आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं एक पुराने फ्रेंड से मिली इन द मार्केट। कहाँ पे मिली? इन द मार्केट। सो वी कैन यूज केम कम अक्रॉस इन आवर सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स कट करने की बात मैं आपको बता रही थी, लाइक हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ वेन ही फेल टू पे हिज इलेक्ट्रिक बिल्स। जब वो अपने इलेक्ट्रिक बिल्स पे नहीं कर पाया तो उसकी जो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी थी वो कट ऑफ मीन्स कट कर दी गई थी। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन इज गेट बैक। आई गॉट बैक माई अम्ब्रेला। इन दिस सेंटेंस मीन्स मुझे मेरा अम्ब्रेला क्या हुआ? वापस मिल गया, ठीक है। गेट बैक मीन्स होता है वापस मिलना, ओके। नेक्स्ट इज द सेवेंथ वन इज कीप अप। द ऑडियंस केप्ट अप द चीयरिंग फॉर सेवरल मिनट्स। केप्ट अप मीन्स करते रहना मीन्स, ठीक है। सो द ऑडियंस केप्ट अप द चीयरिंग फॉर सेवरल मिनट्स मीन्स जो ऑडियंस थे वो चीयर करते रहे, कब तक के लिए? कुछ मिनट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट वन इज द एट्थ वन, लीव आउट। लीव आउट, आई लेफ्ट आउट टू क्वेश्चंस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट। लीव आउट मीन्स होता है छोड़ देना, ओके। आई लेफ्ट आउट टू क्वेश्चंस, मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए। वाई? बिकॉज दे वर डिफिकल्ट। नेक्स्ट है लेट इन। नाउ लेट इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट इन? नो वन वॉज लेट इन विदाउट अ टिकट। मीन्स अंदर आने की बात की जा रही है। लेट इन मीन्स अंदर आना, ओके। लेट, सो हियर वी आर यूजिंग इट इन दिस सेंटेंस, लाइक नो वन वॉज लेट इन विदाउट अ टिकट मीन्स किसी को भी अंदर आने की को नहीं दिया गया विदाउट अ टिकट। नेक्स्ट वन इज लेट आउट। लेट आउट मीन्स बाहर जाना। इन एंड आउट से आपको समझ में आ रहा होगा, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। सो लेट आउट का है ही ओपन द केज एंड लेट आउट द बर्ड। उसने केज को ओपन कर दिया और बर्ड को जो है बाहर जाने दिया। नेक्स्ट लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है किसी चीज की तलाश करना। इफ वी आर सर्चिंग फॉर, ओके, इन सर्च ऑफ वी कैन से लुक फॉर। वी आर लुकिंग फॉर अ गुड बिल्डिंग फॉर द न्यू स्कूल मीन्स हम मीन्स अपने नए स्कूल के लिए एक नए बिल्डिंग की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे बिल्डिंग की तलाश कर रहे हैं। लुक फॉर मीन्स होता है इन सर्च ऑफ। अगर किसी चीज को ढूंढा जा रहा है तो हम लुक फॉर का यूज करते हैं। Like if I am telling another example, she is looking for her gold ring. She is looking for her gold ring. वो अपने सोने की अंगूठी को तलाश कर रही है, ठीक है। मीन्स शी इज सर्चिंग हर गोल्ड रिंग। वो अपनी सोने की अंगूठी को क्या कर रही है? ढूंढ रही है। नेक्स्ट इज पिक आउट। द चाइल्ड वॉज आस्क्ड टू पिक आउट द टॉयज ही वॉन्टेड। पिक आउट मीन्स होता है चूज करना, ठीक है। टू चूज वी कैन से लाइक हियर द चाइल्ड वॉज आस्क्ड मीन्स बच्चे को बोला गया था टू पिक आउट द टॉयज ही वॉन्टेड, कि उसे जो भी
खिलौने चाहिए वो उसे निकाल ले, ठीक है। आपको बोला जाता है पिक आउट द, कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, इफ एनी सेंटेंस इज गिवन, आपके एग्जाम में ही देखिए दिए रहते हैं कुछ सेंटेंसेस और आपको बोला जाता है कि पिक आउट द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। अगर इस तरह का राइट किया गया होता है तो पिक आउट वहां पे मेंशन किया जाता है। तो आपको यही कहा जाता है कि आपको उसमें से एडवर्ब को पिक करके निकालना है। सो पिक आउट का मतलब यही होता है कि टू टेक आउट, ठीक है। नेक्स्ट है पुट ऑफ। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मीन्स कल पे नहीं टालने की बात की जा रही है, पुट ऑफ, ठीक है। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मीन्स जो आज तुम कर सकते हो उसे कल पे मत टालो, ओके। नेक्स्ट इज पुट आउट। नाउ पुट आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट आउट? लेट्स सी विद द एग्जांपल। ही पुट आउट द लाइट्स एंड वेंट टू बेड। पुट आउट मीन्स यहाँ पे लाइट को जैसे स्विच ऑफ करने की बात की जाती है, तो यहाँ पे पुट आउट यूज किया जा रहा है। ही पुट आउट द लाइट मीन्स उसने लाइट्स को ऑफ कर दिया, एंड वेंट टू द बेड, और अपने बेड पे चला गया। नाउ आवर नेक्स्ट वन इज सी ऑफ। सी ऑफ आपने सुना होगा, इट इज वेरी कॉमन, लाइक जब भी किसी को हम छोड़ने के लिए जाते हैं, लाइक अगर हम किसी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं टू स्टेशन और समथिंग लाइक दैट, देन वी यूज सी ऑफ। मीन्स सी ऑफ करना मीन्स किसी को विदा करना, ठीक है। लाइक वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ आवर, इट विल बी ओ डबल एफ, ओ एफ it is given and here will be o double f, so you can correct it like here. He went to the station to see off, we went to the station to see off our principal who was going to abroad. हम स्टेशन पे गए क्या करने के लिए? मीन्स अपने प्रिंसिपल को सी ऑफ करने के लिए, मीन्स उन्हें छोड़ने के लिए, ओके। हु वॉज गोइंग अब्रॉड, जो कि अब्रॉड जा रहे थे। नेक्स्ट इज टेक अप। आई शैल टेक अप द नेक्स्ट लेसन ऑन मंडे सेड द टीचर। टेकअप का मतलब होता है कि किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। टू इन्वॉल्व इन समथिंग, टू इन्वॉल्व इन समथिंग और सम एनी टॉपिक, ठीक है। किसी टॉपिक में इन्वॉल्व होना, इसको हम क्या बोलते हैं? टेकअप, या फिर स्टार्ट करना, ठीक है। सो आई शैल टेक अप द नेक्स्ट लेसन ऑन मंडे द टीचर सेड, मीन्स टीचर ने कहा कि मैं नया चैप्टर, मीन्स नए चैप्टर को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, या फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है, लाइक दैट। Next one is turn on. Now here turn on, he turned on the fan and sat on his chair. उसने क्या किया? वो turn on means होता है ऑन करने की बात की जा रही है, ओके। लाइक हम बोलते हैं स्विच ऑन, तो उसी तरह से टर्न ऑन, he turned on the fan and sat in his chair. Listen students, you people can see that in all these phrasal verbs, इन सारे phrasal verbs को जब आप देखते हैं तो इन सब में आपको verb, you can see the verb in all these words, ठीक है। phrasal verbs में आपको verbs दिखाई देंगे, like in the first one blow is given, blow आपका verb है। bring, come, cut, get, keep, leave, let, okay, look, pick, put, see, take and turn. All these are your verbs, and with the help of these verbs, phrasal verbs have been made. इनकी वजह से, इनके हेल्प से ही हमने phrasal verbs बनाए हैं, and in many of the sentences we use these phrasal verbs. Some of them are given on our next page also, so let's see these. Here our next one is 18th one, wind up. wind up means होता है कि जैसे हम बोलते हैं पैकअप करने की बात की जाती है, उसी तरह से वाइंड अप होता है, ओके। ही वुंड अप हिज बिजनेस ओइंग टू हैवी लॉसेस, ठीक है। उसने अपने बिजनेस को वाइंड अप कर लिया, मीन्स उसने अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया। वाइंड अप मीन्स होता है टू क्लोज,
पैकअप करने की बात की जाती है जब, तो ठीक है। देन वी यूज द वर्ड वाइंड अप, फ्रेजल वर्ब का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ही वाउंड ही वाउंड अप हिज बिजनेस ओइंग टू हैवी लॉसेस, मीन्स उसे बिजनेस में काफी लॉसेस हुए, इसलिए उसने अपना बिजनेस को क्या किया, क्लोज कर दिया। सो नेक्स्ट वन इज हियर fall through. Fall through. Our plans for a holiday fell through because of my brother's illness. Fall through means होता है कि रह गया, ठीक है, means cancel, it has been cancelled, ठीक है। Like our plans for a holiday fell through because of my brother's illness means मेरे ब्रदर की तबीयत के वजह से, ठीक है, बीमारी के वजह से, ठीक है, क्या हुआ कि हमारा जो हॉलीडे था वो कैंसिल हो गया या रह गया, ओके। नेक्स्ट, गेट अवे। गेट अवे, द थीफ वॉज चेस्ड बाई सम पर्सन बट गॉट अवे मीन्स वो जो थीफ था वो कुछ लोगों के थ्रू पकड़ा गया बट गॉट अवे, लेकिन वो चला गया, ओके। गॉट अवे मीन्स होता है भाग जाना या फिर चले जाना, ओके। नेक्स्ट, गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स ही इज गेटिंग ऑन वेल इन हिज बिजनेस, किसी चीज में इन्वॉल्व होने की बात की जा रही है। देन वी कैन यूज द फ्रेजल वर्ब गेट ऑन, लाइक ही इज गेटिंग ऑन वेल इन हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस में अच्छे से रम गया है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव इन। द सोल्जर्स इनसाइड द फोर्ट हैड टू गिव इन व्हेन देयर सप्लाईज वर एग्जॉस्टेड, ठीक है। गिव इन मीन्स भरपाई करना, लाइक वी कैन से, ठीक है, मीन्स टू लाइक जैसे सरेंडर करने की बात की जाती है, टू सरेंडर, ठीक है, मीन्स तो यहाँ पे गिव इन का यूज किया। द सोल्जर्स इनसाइड द फोर्ट हैड टू गिव इन मीन्स उन्हें सरेंडर करना पड़ा व्हेन देयर सप्लाईज वर एग्जॉस्टेड, जब उनकी जो सप्लाईज थी, जो भी वो सप्लाई करते थे वो उनका बर्बाद हो गया तो उन्हें सरेंडर करना पड़ा। नेक्स्ट, मेक ऑफ। मेक ऑफ, द थीफ मेड ऑफ विथ अ लॉट ऑफ कैश। मेक ऑफ मीन्स होता है बनाना, ठीक है, मीन्स लाइक हियर द थीफ मेड ऑफ विथ अ लॉट ऑफ कैश मीन्स उसके पास बहुत सारे, मीन्स जो थीफ था उसने बहुत सारे कैश इकट्ठे कर लिए थे। नेक्स्ट वन इज सेट इन। नाउ सेट इन मीन्स, सेट इन मीन्स होता है टू अराइव, ठीक है, टू अराइव और एंड स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम कोई आकर कुछ समय के लिए रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेट इन। लाइक समर हैज सेट इन एंड द डेज आर गेटिंग वार्म मीन्स अब क्या हो गया है, समर मीन्स गर्मी का मौसम आ गया है एंड द डेज आर गेटिंग वार्म, गर्मी का मौसम आ गया है और जो डेज हैं वो गर्म हो गए हैं, ओके। सो यहाँ पे सेट इन का मतलब ये होता है टू अराइव मीन्स आने की बात की जा रही है और स्टे मीन्स रहने की बात भी की जा रही है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर सेट इन। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ। सेट ऑफ, इन और ऑफ से आपको पता चल सकता है। इन मीन्स अंदर होता है मीन्स आने की बात की गई है। सेट ऑफ, द बॉयज सेट ऑफ ऑन देयर एक्सर्शन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सेट ऑफ की बात की जा रही है मीन्स टू लीव ऑन अ जर्नी, किसी जर्नी पे जाने की बात की जा रही है मान लीजिए अगर, तो हम सेट ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेट आउट। सेट आउट मीन्स टू गो समवेयर, ठीक है, कहीं जाने के लिए आपने जाना स्टार्ट कर दिया मीन्स कहीं जा रहे हैं मीन्स प्रस्थान करना वी कैन से। देन वी यूज द वर्ड सेट आउट, सेट आउट का यूज करते हैं। मोहन्स पेरेंट्स हैव सेट आउट ऑन अ पिलग्रिमेज। मोहन के पेरेंट्स जो हैं वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स तो आपको पता ही होगा, लाइक द हेलीकॉप्टर कैन टेक ऑफ वर्टिकली। हेलीकॉप्टर जो है वर्टिकली क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द phrasal verbs, and you can see in these sentences, in these phrasal verbs also, here
the verb is given, like wind, fall, get, give, make, set, set. Okay, take. All these are your verbs, and these phrasal verbs are made up of the verbs only. So this was all about the phrasal verb.